कैसी ये खबर है, ये समझनी जरूरी है। इस सरकार में बैठे लोग, आपको पता है कि कानून लाते हैं, उसके बाद कानून को वापस करते हैं। मगर अब देखिए कि ये आपको वेतन देते हैं। जब आप परलोक सिधार जाते हैं तब ये कहते हैं कि अरे ये परलोक क्यों चला गया, इसको वापस बुलाओ, क्योंकि इससे हमें कुछ वसूली करनी है। जानते हैं किस चीज की? अगर आप टीचर हैं और आप उत्तराखंड की सरकार में शिक्षक का काम कर रहे हैं किसी सरकारी स्कूल में, तो आप अगर रिटायर हो जाएंगे तो आपको आके ये कहेंगे कि हम आपसे कुछ वसूली करना चाहते हैं। यही है भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की प्रचंड हैकारी, नाकारी, निठल्ली और मक्कार सरकार। और इसके मुखिया वही वाले विधायक फेल, जबरदस्ती पास बनाए गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जी, आपके विभाग आखिर क्या कर रहे हैं? एक खबर मैंने पढ़ी है जिसमें कहा गया है कि करीबन 2006 से जो प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को छठे वेतनमान में 1 जनवरी से चयन करने के बाद उन्हें पदोन्नति दी गई, उनके वेतनमान पर 17,140 रुपए का लाभ दिया गया। जी हां, और विभाग की ओर से बताया गया कि प्राथमिक से जूनियर हाई स्कूल के जो सहायक अध्यापक के पद हैं, उन पर जो पदोन्नत शिक्षक है, मतलब प्रमोट करे गए शिक्षक, उनके साथ क्या किया जाएगा? उनसे वसूली की जाएगी, क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार में अधिकारी क्या कर रहे हैं, कर्मचारी क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं है इस सरकार को। और खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? खामियाजा उत्तराखंड की मां, बेटी, बहन को करना पड़ेगा। जैसे पुरोला से सेवानिवृत्त हुई महिला विमला नेगी को। और इनको ये तकलीफ अब क्यों दी जा रही है? अगर इनकी सेवानिवृत्ति हो गई है, यानी कि ये रिटायर हो गई है, तो अब इनसे क्यों मांगी जा रही है एक रकम? मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा कि गलत निर्धारण करते हुए करीबन 1000 शिक्षकों को वसूली का नोटिस जारी किया है। और ये जो मामला है, इसमें उत्तरकाशी जिले की जूनियर हाई स्कूल की शिक्षिका विमला नेगी है, और उनको एक नोटिस दिया गया कि उनकी पेंशन नहीं दी जा सकती, रोक दी गई पेंशन, क्योंकि 6 लाख रुपए विभाग कह रहा है कि उनसे वसूला जाएगा। अब सोच के देखिए, आपने पहले किसी को तनख्वाह दी, मैं कहती हूं आपने किसी को 20,000 तनख्वाह दे दी, जबकि आपको देनी है 15,000। आपने 60,000 दे दी है, जबकि देनी है 40,000। गलती किसकी है? जब तक आप कार्य कर रहे हैं, आप जाके बैठ के कैलकुलेट नहीं करते, ये दफ्तर में कैलकुलेट होता है। और यहां पर जिस तरीके से अब प्रताड़ना हो रही है पहाड़ की महिलाओं का, वो विमला नेगी के केस में साफ है, क्योंकि उनसे 6 लाख रुपए की वसूली की बात कही गई है। और कई ऐसे टीचर्स हैं जिनको ये बार बार ये नोटिस भेजते रहे हैं। तो उत्तरकाशी में जूनियर हाई स्कूल बेस्टी पुरोला से ये निवृत्त हुई शिक्षिका है, नाम है विमला नेगी, और 6 महीने पहले इनका रिटायरमेंट हो गया। यानी कि 6 महीने पहले इनको पेंशन मिलनी शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन ना तो पेंशन मिली है, ना ही जो बाकी चीजें उन्हें दी जानी चाहिए उनका लाभ इनको अब तक मिला है। विभाग ने मौखिक रूप से क्या बताया है कि उनके वेतनमान का गलत निर्धारण हुआ है, मतलब ये गलत डिसाइड हुआ कि उनको कितना वेतन मिलना चाहिए, और उनसे 6 लाख रुपए से अधिक की वसूली करनी है। विभाग को इतना गरीब है, विभाग इतनी गरीब है ये सरकार कि जो रिटायर हो गए अब उनसे वसूली इन्हें करनी पड़ रही है, क्योंकि गलती इनकी स्वयं की है। विभाग ने वर्ष 2012 में उन्हें जो चीजें हुई, जैसे जूनियर हाई स्कूल है, प्राथमिक सहायक से किसी और पद पर पदोन्नत कर दिया। अब जैसे इन्हीं के केस में अगर मैं बताऊं तो 2012 में ये प्राथमिक सहायक थी, फिर ये जूनियर सहायक के पद पर आ गई, और मई 2022 में इन्हें जूनियर सहायक अध्यापिका के पद का वेतनमान दिया गया। तो अगर मई 2022 में इन्हें जूनियर सहायक अध्यापिका के पद की सैलरी मिली, तो ये निर्धारण किसने किया? विभाग ने किया, अधिकारियों ने किया। अब
गलत वेतन निर्धारण के संबंध में उन्होंने लिखकर कहा है कि भाई आपसे पैसे वापस लिए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? 936 और भी ऐसे टीचर्स हैं जिनको इस तरह के नोटिस आए हैं। भाई आपने अगर किसी के ऊपर कार्रवाई करनी है तो उनके ऊपर करिए ना, जिन्होंने ये गलत निर्धारण किया है उनके ऊपर करिए, जो आज भी नौकरी कर रहे हैं और अपने काम को ठीक प्रकार से नहीं कर रहे। मगर जो टीचर्स रिटायर हो गए हैं या जिन टीचर्स को आपने गलत वेतन मान दिया, उनसे वसूली करने का ये क्या बहाना है? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ साथियों। मैं भी एक स्कूल में टीचर थी, प्राइवेट स्कूल में, और मुझे एक दिन अचानक बताया गया, क्योंकि मुझसे सीनियर एक टीचर को जो प्रमोशन मिला था वो मेरे साथ साथ मिला था। तो उनको ये दिक्कत थी कि भाई मुझे जो है उनके बराबर का जो सैलरी मिल रही है वो कैसे मिल रही है। तो मैं एक लेवल पे थी, मैं उनसे बाद में आई थी। उन्हें ये नहीं पता था कि ये डिसाइड किया गया था कि मुझे उन्हीं के साथ मेरा प्रमोशन माना जाएगा, क्योंकि मुझे 2 महीने के अंदर पहला प्रमोशन मिल गया था। अब क्योंकि उन्होंने इस बात को उठाया तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने बिना कुछ और चेक किए मुझे कहा कि आपका हमने एक बनाया है और आपको ये पैसा हमें वापस देना। तो मैंने उन्हें कहा कि आपको पैसा चाहिए तो मैं कोर्ट से आपकी मतलब कोर्ट में जाऊंगी और अपने वकील से उससे पहले बात करा दूंगी। बात वहीं खत्म हो गई। उसके बाद ना कोई फॉलो अप हुआ। उनको ये नहीं पता था कि मुझे सोच समझ के 2 महीने के अंदर मेरा प्रमोशन किया गया, क्योंकि अगर ये बात उठती तब मैं इस बात को उन्हें बताती कि भाई मेरा प्रमोशन साथ में हो। लेकिन इस तरीके से किसी से अगर आप उससे वसूली कर रहे हैं अपनी गलती के लिए, तो ये जो पूरा सिस्टम है ये बहुत सड़ा हुआ होता है और ये बताता है कि आपने अपना काम ठीक से नहीं किया। अब जो रिटायर हो गया है और जिसने एक प्लान बना लिया अपने दिमाग में कि मेरे पास इतना पैसा है मेरे बैंक में और इतना पैसा मेरे जो रिटायरमेंट पर्क्स हैं वो आएगा, प्रोविडेंट फंड का पैसा होगा, ग्रेच्युटी का पैसा होगा और जो भी बाकी चीजें देय होती हैं वो मिलेंगी, मैं उसका इस्तेमाल करूंगी। तो आप मुझे बताइए कि उस व्यक्ति के साथ क्या गुजरती है। वो व्यक्ति एक प्लानिंग करता है, क्योंकि आपने गलती करी है आपको सजा मिलनी चाहिए। इसकी सजा जानते हैं किसको मिलनी चाहिए? विभाग में जो लोग हैं उनको तो मिलनी चाहिए। लेकिन अगर 936 लोग ऐसे हैं जिनके वेतन के निर्धारण में गलती हुई है, तो हर उस एजुकेशन मिनिस्टर, हर उस एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और हर उस मुख्यमंत्री को मिलनी चाहिए जिसके समय पे ये गलत निर्धारण हुआ। मैं मांग भी करती हूं, मैं उम्मीद भी करती हूं कि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस ओर ध्यान देंगे और जरूर कहेंगे कि मुझसे गलती हुई है, मेरे वेतन से इतना पैसा काट लो या मैं तुम्हें इतना पैसा देता हूं, मगर इन महिलाओं से पैसे मत लो, इन पुरुषों से पैसे मत लो। ये 1000 लोगों के जो सैलरीज हैं उनमें से कटौती मत करो। करेंगे आप मुख्यमंत्री जी? पता है नहीं करेंगे। पाई पाई का हिसाब रखती है भाजपा, पैसा खर्च नहीं कर पाती है भाजपा। करना होता है तो किन पर करना होता है वो भी हम जानते हैं, मगर अब ये जरूरी है देखना कि आप करेंगे क्या। तो साथियों इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि अब आवश्यकता है कि हम आवाज उठाएं उन शिक्षकों के लिए जैसे विमला नेगी है, क्योंकि सत्यता ये है जो रिटायर हो गया उसके सारे के सारे जो देय अमाउंट है वो उनको दे दिया जाना चाहिए। उन्हें टेंशन नहीं देना चाहिए। क्यों मुख्यमंत्री जी? उन्हें कोर्ट नहीं जाना पड़ना चाहिए और कोर्ट जाके आपको वो हरवा दे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूं कि आप इस बात को समझेंगे और शिक्षकों के साथ खड़े होंगे। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, आवाज उठाइएगा शिक्षकों के लिए।